एकदम गोल गोल लगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते शैलू जी, अब चेहरा दिख हाँ रहा है। हाँ, पहले दिख नहीं रहा था। मैं तो समझा कि ना, मैं पता नहीं पिछली बार आए मैं फोन करने वाला था। अगर आज नहीं 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 नजर आती ले- तो हाँ मैं करता हाँ, फोन। नहीं नहीं नहीं, हम बता नहीं सके थोड़ा सा असल हाँ में। इनके फ्रेंड्स आ गए थे, फिर हम दीपा आ गई थी, तो बताइए ये चल रहा है सब तब चलिए से। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है, दीपा? अच्छा, ये रही आपके साथ कुछ टाइम? हाँ हाँ हाँ, रही रही। अरे अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म। 2 दिन दीपा रही, 2-3 दिन इनके फ्रेंड्स रहे, तो बस ऐसे ही सब कलकत्ता वाले। अच्छा अच्छा, कलकत्ता शायद। वाले फ्रेंड हाँ भी आए? हाँ, शायद आपको याद भी होगा, कमलेश गुहा। हाँ, मैं पता है। मिस्टर गुहा थे। हाँ हाँ, याद तो है थोड़ा थोड़ा। वही वही हाँ, ये वही कुमार दुबी लड़का। कनेक्शन ही है नहीं? हाँ हाँ हाँ, कुमार जी। है कुमार दुबी हम्म। में थे। मेरे ख्याल वो ड्राफ्टिंग वाले ही हैं वो भी। ड्राफ्टिंग वाले थे इनको हाँ पता, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ड्राफ्टिंग वाले थे। यस यस। अच्छा, आपको अच्छा ही काफी याद है, हाँ मतलब इसका मेरे, मतलब। हाँ नहीं नहीं, मैं जिस आइल में था ना, हाँ हाँ। उसमें सबसे सामने जो थे ना, 2 जने थे मेरे ख्याल, उन्हीं में से एक तेरह थे शायद। हो सकता है, काफी अरे याद है। मैंने भी बड़ा यार अरे बड़ी गजब की जगह थी कुमार दुबी यार। हम्म। वेरी नाइस प्लेस। छोटे छोटे समोसे लेके आया था वहां पे। छोटे छोटे, माय गॉड यार। सो नाइस। ओ माय गॉड। अच्छा एनीवे यार, कर मैं हम भगवान हमने का। तो कभी खाया ही नहीं। है आपने खाए नहीं? अरे ना, है। हमने कहा से, हम कहाँ खाते हैं, कहाँ से खाते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो फ्री में मिलते थे, पता नहीं फ्री में भी मिलते थे, वो साले मुंह में डालते ही गल जाते थे। पप्पू दा को याद होगा। हाँ हाँ, इन्होंने तो खूब खाया है, इनको क्यों नहीं याद होगा। हाँ यार, वो तो यंग एज थी, कोई साला इतने साले रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। अच्छा तो करते हैं ना जरा सा वो हाँ हाँ, चल शुरू वेलकम करते हैं, एवरीवन हाँ। है। ओम अज्ञान नमस्ते तिमिरंधस्य। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। कप्पू दा। नमस्ते नमस्ते ताई जी, नमस्ते हाँ। बुआ। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते वरुण। नमस्ते। स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं सददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अभी तो हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है ना? तो चैप्टर 5 में हम लोगों ने 17 18 19 श्लोक किए थे पिछले बार। अब आज पढ़ेंगे हम लोग 20वां श्लोक। अब ये इस चैप्टर का टाइटल है कर्म योग और कृष्ण भावना भावित कर्म। पर इसके अंदर में काफी अच्छा, अच्छी अच्छी चीजें थी। तो 20वां श्लोक है। भाभी आप पढ़िए। विष्णु 20वां श्लोक। प्रविष्टे प्रियं प्राप्य लोभीनेतापि प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः जो न तो। एक मिनट, एक
न प्रहस्यते प्रीत्यम् प्राप्य नो द्विजेत्स प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः। ट्रांसलेशन पढ़िए। आपकी आवाज जो है ना, आपकी को पाकर भाभी, आपकी क्या नाम है ना, आवाज नहीं आ रही ठीक से। गपुरा तुम पढ़ लो ट्रांसलेशन। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद्गीता को जानने वाला है, वो पहले ही से ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, परंतु अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की ये स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। वह अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। वह इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। उसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ये तो भाई ऐसा है कि ये तो प्राप्त कर चुके हैं, लगता है। ये जो है इस पैरा में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, या तो अर्जुन के लिए लिखा है क्या ये? नहीं, ये सारा कुछ अर्जुन को ही शिक्षा दी जा रही है। हाँ, अर्जुन को शिक्षा दी रहा है। सारी हाँ हाँ। वो तो मेरे ख्याल से कि मेरे ख्याल से वो स्थिर बुद्धि हो ही चुका था वो, और उसमें सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो काफी मेरे ख्याल से हो चुका था। तो वो ज्ञान कृष्ण भावना भावित हो ही चुका था, ऐसा इस पढ़ने में लग रहा है। तो जो स्वस्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं वो मुझे लगता है वो अर्जुन के ही बताए गए हैं इसमें, या है? नहीं, ये जो है ना, मतलब हाँ, जो कृष्ण भावना भावित में है, जो योगी, जो आदमी का नाम है सेल्फ रियलाइज्ड हो गया है, उसके लक्षण है, मतलब क्या नाम है, उसके लक्षण है। लेकिन ये बड़ा, इसको जरा सा हम लोग एक तो पहली बात हिंदी में जरा बड़ा काफी टफ है। अगर इंग्लिश तो में इंग्लिश पढ़े में ना, पढ़ दें? हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़े ना तो नहीं, रुको मैं पढ़ता हूँ, है ना। इसको अगर थोड़े थोड़े पढ़ के पढ़े, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। बिकॉज अगर इसको हम लोग फंडामेंटल लेवल पे समझ लेना तो काफी कुछ हम लोग क्या नाम है, इस ये जो साइंस ऑफ कृष्णा है या साइंस ऑफ गॉड है, इसको समझने में, मतलब ऑल्दो तो ईच एंड एवरी श्लोक, a person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant। अच्छा, अब यहाँ पे समथिंग जो भी बात हो रही है वो भौतिक जगत की हो रही है। जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, या आपने एक नई कार खरीद ली, या आपने कोई बहुत अच्छा खाना खा लिया, तो ये सब क्या नाम है, टेम्पररी बॉडी से एसोसिएटेड चीजें हैं। इनका बिगिनिंग है और इनका एंड है। तो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो शरीर से कनेक्टेड चीजों में ना तो पा करके हर्षित होता है और ना ही वो दुखी होता है। ये थोड़ा सा क्या नाम है, यही है। जब ये कहते हैं ना बार बार, वी आर नॉट दिस बॉडी, इसका मतलब है प्रैक्टिकल टर्म्स में कौन किस स्टेज तक
इस आइडियल पे पहुंच गया है। अभी हम लोग जो है ना, मतलब क्योंकि हमारा जो है पिछले कई जन्मों से और इस वाले जन्मों में हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है अभी भी, क्या नाम है। लेकिन असली चीज क्या है, ये कह रहे हैं, ए पर्सन हु नाइदर रिजॉइसेस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लेजेंट नॉर लिमिट्स अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लेजेंट। ये फिजिकल आइटम्स की बात हो रही है, शरीर से हाँ हाँ रिलेटेड। हाँ, मटेरियल हाँ, हु इज सेल्फ मटेरियल। इंटेलिजेंट, हु इज सेल्फ इंटेलिजेंट, मतलब उसको इस बात का पता चल गया है। हु इज अनबिविल्डर्ड। अच्छा, अब उसको जो है, वो जो अनबिविल्डर्ड से मतलब ये हुआ कि उसको ना तो सुख मिल रहा है ना दुख मिल रहा है इन चीजों से, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो समाधि में है। एंड हु नोज द साइंस ऑफ गॉड। साइंस ऑफ गॉड क्या है? साइंस ऑफ गॉड वही है कि दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा इज एटर्नल। बॉडी का बिगिनिंग है और बॉडी का एंड है। बॉडी से रिलेटेड सारी चीजों के बिगिनिंग है और सारी चीजों का एंड है। बॉडी से रिलेटेड सारे प्लेजर्स का बिगिनिंग है और एंड है। और प्लेजर जब मिलता है और अगर उसका एंड होता है तो वो दुख की शुरुआत होती है। और आत्मा से रिलेटेड वो जो चीज है वो एटर्नल ब्लिस है। मतलब, और आत्मा के साइंस ऑफ गॉड क्या है? एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरा ये कि योर एटर्नल पोजीशन इज टू बी इन सर्विट्यूड ऑफ कृष्णा, गॉड, सुप्रीम गॉड। ये है आपकी। एक्चुअली हाँ, इसमें यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ये एक ऐड करना चाह रहा था कि इसको ना, जैसे अगर आप थोड़ी देर इस तरह से देखें कि ये कितनी, मतलब अभी हम लोगों के क्या एक्सपीरियंस है हम लोगों का। जैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी, मुझे आध्यात्मिक, आधी भौतिक, आधी दैविक, ये तीनों समस्याएं सताती रहती हैं, अपनी बॉडी माइंड से, दूसरों से इंटरेक्शन से, और या फिर कोई तबीयत खराब होने से। अब अगर आप इसको देखें, अगर इस तरह की स्टेट अचीव हो जाए, ए पर्सन हु नीदर रिजॉइसेस, मतलब इस तरह की स्टेट, अगर जो समाधि वाली स्टेट, वुडंट इट बी ब्लिसफुल? मतलब इट्स समथिंग विच इज, मतलब अदरवाइज तो जो हमारा मटेरियल एक्सपीरियंस है वो तो सिर्फ पेन से भरा हुआ है। देर इज नो प्लेजर जो होता है, जैसे यहाँ बताते हैं, जैसे पापा ही बता रहे हैं, उसका एक बिगिनिंग है और एंड है। और अगर आप उसको थोड़ी देर देखें ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, बहुत इंटेंस मेहनत करनी उस पड़ती है, प्लेजर को पाने के लिए। बहुत छोटे प्लेजर के लिए, बहुत छोटे प्लेजर। और अच्छा, इतना बुरा हाल है कि आप उसको तुरंत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, अभी हम में से कई लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग, जैसे पापा की तबीयत में थोड़ा सा पीछे में एक्सीडेंट हो गया, आप में से कोई भी ऐसा कॉन्शियसली नहीं सोच रहा होगा कि मेरी तो तबीयत, मतलब मेरी पीठ में तो कुछ नहीं हुआ। यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आपकी पीठ बिल्कुल ठीक है। मैं इसको एज एन एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूं कि एक्चुअली में हम लोगों को, वी आर ऑल द टाइम इन मिजरी एक्चुअली में। एंड अगर, इसलिए मुझे इसको पढ़ के लगता है कि एटलीस्ट दिस इज अ स्टेट वर्थ अचीविंग, इट इज अ स्टेट विच इज वर्थ ट्राइंग फॉर, समाधि, जो कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट कर। अदरवाइज तो जैसे मैंने बताया ना, आपको इतना मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने इतनी मेहनत करके घर खड़ा कर लिया, लेकिन अब आपने उस घर को, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये तो घर है, अब है बस, अब मेरे पास। ऐसा तो नहीं है, रोज इस तरह की खुशी तो नहीं हो रही ना कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मटेरियल प्लेजर भी है ना, वो आपको बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, एंड इट डज नॉट लास्ट। वेराज ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इट इज इटर्नल ब्लिस, एटलीस्ट इट इज वर्थ ट्राइंग, इज व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स ऑल। यहाँ आप कह पर रहे हैं। इस श्लोक पे ना, क्या नाम है, ये बात जो भगवान बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई, बॉडी, सेंसेस आर रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी इज टेम्परेरी, सो सेंस प्लेजर्स आर टेम्परेरी। सारे लोग उसी में फंसे हुए। इसीलिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज है, वो सेंसेस के प्लेजर में ना तो वो, मतलब उसको कुछ खुशी मिलती है, और ना ही उनके चला जाने पर उनको, उसको कोई लिमिटेशन होता है, बिकॉज ही नोज कि इसका कोई मतलब नहीं। ए पर्सन हु नाइदर रिजॉइसेस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लेजेंट नॉर लिमिट्स अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लेजेंट।
जैसे आपको क्या नाम है, मतलब आप इसको खुद अपनी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखेंगे ना, और ये बहुत हाई लेवल ऑफ क्या नाम है, मतलब यही वैराग्य है एक्चुअली। और वैराग्य यही है क्या? वैराग्य। दिस इज यही वैराग्य। वैराग्य। जब दैट इज वैराग्य। व्हाट आई राइट वाज राइट टेलिंग। राइट। यू सी ये वैराग्य। नॉलेज नहीं, से वैराग्य ये पैदा हो रहा है, बिकॉज यस। जब आपने ये रियलाइज हाँ, कर लिया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, तो फिर बॉडी से सारी चीज जो रिलेटेड चीजें हैं उसमें आप मतलब उसमें आप लिप्त होना बंद हो जाएगा आपका। नहीं वो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि मतलब ये जो है, ये जो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका है, जिसको ये पता लगा कि हमारा ये शरीर जो है, इस स्थूल शरीर को वो कुछ समझता ही नहीं, वो ये समझता है इट्स एन एक्सटेंडेड पार्ट या ऑफ भगवान। भगवान जो है उनको, वो परमात्मा है, हमारे ये आत्मा है। तो इस स्थूल शरीर को वो महत्व ही नहीं देता। तो ये पराकाष्ठा है किसी चीज की भाई, सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका हाँ है। गपूरा, लेकिन वही क्या नाम है, वही मुझे, दैट इज व्हाई आई 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 वाज स्लाइटली एंशियस टू नो कि ये क्या अर्जुन के लिए ही मतलब कोट किया नहीं गया नहीं क्या? ताऊ जी, नहीं ये अर्जुन अभी ये उस स्टेज पे नहीं है, अर्जुन के लिए अर्जुन नहीं है उसी ये। स्टेज पे नहीं ये है। जनरल बता रहे हैं, जनरल सिम्टम्स अर्जुन को बता रहे हैं सेल्फ रियलाइज। अर्जुन भी नहीं है, और अर्जुन के माध्यम से सबको बता रहे हैं। बता रहे। क्योंकि ये ऐसा होगा, ऐसा अर्जुन तो हो जाएगा। मोहित हुआ पड़ा था। अर्जुन तो बॉडी हम्म, कॉन्शियसनेस में था ही। जब उसने अपना हम्म, गांडी उसके शरीर से उतर के गिर गया और उसने कहा हम्म, मैं नहीं लड़ूंगा, तो पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस में था। ही वॉज, मतलब वो पूरा का पूरा, अरे ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं भीष्म पितामह, मैं इनको कैसे मारूंगा। मार सकता। उसी वो पूरा का पूरा उस समय मोहित ये हुआ पड़ा ये था। तो इन जनरल लाइफ में अगर ये चीज आप अचीव कर लेते हैं, हाँ गपूरा, ना यस ना आपको यस गुस्सा आएगा, ना यस आप बिल्कुल होगा, यस परफेक्ट तुम बात कर रहे ना हो। कुछ यस होगा। क्योंकि तो यू यस बिकम ए 100% परफेक्ट पर्सन। तो यस वो हाँ ये चीज बड़ी अच्छी है। तो मैं इसको यस प्रैक्टिकल लाइफ में ले रहा हूँ, मतलब हाँ यार, हाँ एब्सोल्युटली। यस ये वो चीजें जब जो है आपका बॉडी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगा ना, तब फिर हम्म, आपका एंगर वगैरह हर एक चीज कंट्रोल में आने लगेगी। कंट्रोल हो जाएगी। एंगर है, ईर्ष्या है, हर हम्म, चीज जो बॉडी से रिलेटेड है उस पे। हम्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्रम है जो, क्योंकि हमारे जो शारीरिक कष्ट हैं और जो जो शारीरिक वो है, वो सब बॉडी रिलेटेड है। अगर आप हम्म, थोड़ा थोड़ा जब आप अपना पूरा टाइम भगवान के ही ध्यान में लगाना शुरू कर देंगे, तो आपको वहां से भी ध्यान हटेगा आपका, और आप जो है काफी हद तक जो है मतलब रिलीफ फील करेंगे। तो हम लोगों को जितना भी क्या नाम है कष्ट है, वो बॉडी से ही रिलेटेड है। क्योंकि कष्ट जो है वो एक्चुअली सेंस परसेप्शन ही है। जो शरीर में दर्द होता है, जो किसी की बातों से आपको बुरा लग जाता है, वो सारा का सारा सेंस परसेप्शन ही है। जब एक बार आप हायर लेवल में पड़ जाते हैं, तब फिर आपको इन सब बातों का असर होना कम हो जाता है। परपोर्ट एक बार पढ़ देते हैं, फिर जरा सा अच्छा है बहुत। The symptoms of the self-realized persons are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of body with his true self. His true self is his आत्मा, और बॉडी और आत्मा में वो फर्क को समझता है। He is not illusioned, है ना? He वही knows, मेन हाँ हाँ पूरा ये बात है। He knows perfectly well that he is not this body, but is fragmental portion of the personality of Godhead. वो भगवान का अंश है, वो भगवान का अंश है, और उसका नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान की सर्विस करना। अभी क्या कर रहा है? अभी वो शरीर और माया की सर्विस कर रहा है, सेंसेस की सर्विस कर रहा है। इसकी वजह से उसको सुख और दुख, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ तगड़ा दुख आता है। He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि कोई चीज अगर उसको फिजिकली मिल भी गई तो he does not rejoice unnecessarily, और ना ही उसको कोई कष्ट होता है। This steadiness of mind is called स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि।
और फिर सेल्फ इंटेलिजेंस ही देयरफॉर नेवर bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor he accepts the body as permanent and disregard the existence of soul. ये सारी गलती हम लोग करते हैं सारी उम्र, टेकिंग दिस बॉडी टू बी परमानेंट, मकान बनवा रहे हैं, क्या नाम है, जाने क्या क्या कर रहे हैं, और इस शरीर को परमानेंट समझते हुए लगे पड़े। इवन ज्यादा एज हो जाने पे एक्चुअली भी क्योंकि एक और भी है ना, क्योंकि अभी ना सारे हमारे जो अभी हमारे सब सब जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बॉडी रिलेटेड हैं। वो बॉडी में पेन होता है तो बॉडी, तो वो पेन भी हमें एक्सपीरियंस होता है, बॉडी को प्लेजर होता है तो वो भी हमें, सी तो हमारे सी सारे सेंस रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं। वेयर एज अगर आप ये आत्मा रिलेटेड जो ये कह रहे हैं कि भाई आप आत्मा से जुड़े तो आपके दूसरे यू विल स्टार्ट हैविंग डिफरेंट वो। गो हेड पापा। this knowledge elevates him to the station of knowledge, the station of knowing the complete science of absolute truth, namely ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। मतलब तब फिर वो वाकई साइंस ऑफ गॉड, जो कि मतलब समझ लो भगवान के बारे में आप समझ जाते हैं, जिनके भगवान के 3 स्वरूप है। एक तो परमात्मा की फॉर्म में हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, एक ब्रह्मन की फॉर्म में जो उनकी ब्रह्म ज्योति है उसके फॉर्म में है, और तीसरा स्वयं भगवान स्वरूप उनका। He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the supreme in all respect. वो भगवान से बराबरी नहीं करते, वो उनमें मिलने का प्रयत्न नहीं करते, वो समझते हैं कि वी आर एटर्नल सर्विटर। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मन रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। सच स्टडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेन इसमें एस्पेक्ट यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि भाई ये जो है ना फंडामेंटल बात जो भगवत गीता का बेसिक मैसेज है, दैट यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर सोल। इस पे अगर हम लोग सारे लोग मनन करें ना, और जैसा गप्पूदा ने कहा है कि ये अगर चीज हमको फंडामेंटल लेवल पे समझ में आ जाए तो फिर आपके मतलब जितने भी मतलब आपको जो चीजें टॉर्मेंट करती ना उनसे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे एंगर है, या काम क्रोध मोह लोभ, और जिसके चक्कर में आदमी जो है ना मतलब लगा पड़ा है ना, तो ये 5 विकार है ना। हाँ, तो 5 विकार ये अच्छा, एक चीज ये है कि इसका ज्ञान ले लेना एक बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको भगवान की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे मेरा तो यही मानना है कि एक तो जप करना शुरू कर दें। भगवान सबके घरों में मंदिर है, डेली कम से कम 1-1.5 घंटा लगा के उनकी एक एक फोटो को या मूर्ति को सफाई करके, मुन्नी नविता ने तो देखा वो उनकी मदर इन लॉ कैसे करती, what kind of loving way she handled the whole temple, है ना। तो ये करना शुरू कर दें, और साथ साथ में ये भी भगवान की सेवा जो हम पढ़ रहे हैं, तब फिर आपका एवोल्यूशन होगा बहुत फास्ट। इससे एक्चुअली जो पापा जो कहा, इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका वो टाइम जो है भगवान में लगना स्टार्ट हो जाता है, माया से उससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो क्लियर होने स्टार्ट हो जाती है, प्यूरिफाई होने लग जाती है अपने आप। आपको सेपरेटली नहीं करना पड़ता। जैसे ये जो रियलाइजेशन है वो फिर धीरे धीरे आपको अपने आप होने लग जाता है, मतलब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता कि ये ऐसा ही है ना। आप जैसे भगवान के लिए कुछ भी, जैसे पापा बता रहे हैं कि भाई टेम्पल में या जप करने में, उससे अपने आप इट क्लेंजेस यू, इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग यू टू द लॉर्ड, इट स्टार्ट्स वो दैट इटसेल्फ द कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो प्रोसेस है, दैट इटसेल्फ इट स्टार्ट। जैसे जो पापा ने कहा कि भाई आपकी मटेरियल वो प्रोपेंसिटीज भी खत्म होने लग जाती हैं, जो चीजें आपको टॉर्मेंट करती हैं वो चीजें खत्म होने लग जाती हैं। तो इसीलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट वाई इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। ऐसा मेरा मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है। सही बात है, तो सही। हाँ, मतलब मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं भाई, क्योंकि भगवत गीता तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इसको तो खैर पढ़ते ही रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, बट में थोड़ा सा भगवान की सेवा हर एक को करनी चाहिए। नहीं, इसमें एक्चुअली जो
जो चैप्टर है इटसेल्फ वो कहता है कर्मयोग है, कर्मयोग के थ्रू आप कैसे सेल्फ रियलाइज्ड होंगे। और तो उसका एक ही है कि यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, थिंक दैट यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गॉड का जो भी है, आप उस एक वो परमात्मा है, आप आत्मा है, तो आपका आप स्टेप बाय स्टेप उसको और चले जाएंगे। तो ये जितने श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ही ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। Yes, एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग ऑफ दिस गीता। ये जो है मुझे मेरे में बड़ा चेंजेस आ रहा है भाई। मैं मतलब ये इसको जितना पढ़ के तो मतलब आई सिंपली एडमायर। ये जो है ये चीजें जो है आपको मतलब एक सिंगल डे में तो नहीं अचीव कर सकते आप, नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर विल बी ए मतलब वास्ट डिफरेंस यू विल फील विद इन योर एक्चुअली सेल्फ। ताऊ जी, पता है, एक्चुअली इट इज एक्चुअली वेरी फास्ट, क्योंकि आप हम लोग रियलाइज नहीं करते, हम लोग की मिलियंस ऑफ बर्थ पहले हो चुकी हैं। ये हम हाँ। लोग अब पहली मतलब ये हम लोग अब ये भक्ति जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसका एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट एक्चुअली में अगर आप इटर्नल लाइफ के अगर हमारे सोल की लाइफ में देखें ना, तो उसमें तो इट इज एक्चुअली मैं देखता हूँ कि इट इज एक्चुअली इट इज ए ब्लिप, एक्सपोनेंशियली। इट इज ए ब्लिप। हम लोग की हाँ। एक लाइफ में हम इतनी जल्दी आप जैसे अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये हम्म। पहले हम लोगों ने नहीं किया इस तरह की चीज। हम्म। ऐसा मेरा मानना है कि मतलब कि जो इस बिल्कुल तरह नहीं का है। जो ट्रांसफॉर्मेशन। डे टू डे लाइफ में आप इसके चेंजेस को विटनेस करते हैं बड़े कर सकते हम्म। क्लोजली क्लोजली। कर यस। जैसे कोई सामान टूट गया, पहले ये था अरे यार उसका बड़ा दुख हाँ मना हाँ रहे, हाँ हाँ, ये बात अब है ये हाँ। होता है चलो शायद ये जाना ही था, दूसरा आ जाएगा जाना इसी। ही था दूसरा है। दैट इज वेरी मतलब वो इसकी ब्यूटी है ये मतलब। तो मुझे तो जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये। नहीं चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ नेक्स्ट, पढ़ो का पूरा, तुम पढ़ो। चलो अच्छा हम भी पढ़ देते हाँ हैं। भाभी, हाँ भाभी का ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हाँ अभी अभी ठीक है। हाँ तो हाँ आप अभी पढ़िए। ठीक है, आप हाँ। पढ़िए। हम्म। 20वां हो नहीं गया आप ना, पढ़ लीजिए। या 21? हाँ इसमें 20वां हो गया, कितने हमने पढ़ लिया। नहीं आपने कहा अभी पढ़ा, पढ़ सब लिया। वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो हम लोग हाँ आप पढ़ लीजिए। हाँ अच्छा। आप पढ़ 21, लीजिए। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ब्रह्म स्पर्शे स्पर्शेष्वसक्तात्मा स्वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम् विन्द्यात्मनि यत् सुखं स स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयं श्रुते। सुखमक्षयमश्नुते। श्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे जिंदगी गड़बड़ है। बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार शुष्ठ निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण
किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। मेरे को तो इसमें ये वाला सबसे अच्छा लगा, ये जो पहले दो सेंटेंस, सच ए लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर बट इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉयिंग द प्लेजर विद इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा। मतलब अभी तो हमारे पास कोई हैप्पीनेस नहीं है, मतलब बिल्कुल मिजरी से बिल्कुल बुरा हाल है। और वेरएज लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगना स्टार्ट करें तो आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल सकती है। और जो कृष्णा भवन विवित हो जाता है वो इन सब चीजों में रुचि हट जाती है उसकी। हाँ, ये रुचि बड़ी हट इंपॉर्टेंट जाती है, बात ये मतलब बहुत उसको इंपॉर्टेंट बड़ा बात। मटेरियल प्लेजर में बड़ा रुचि वो हट नेचुरल जाती जो है। इन्होंने यमुनाचार्य का एग्जाम्पल दिया है वो इसी बात को दर्शाने के लिए दिया है कि जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे, मतलब ये इंद्रिय सुख और इंद्रिय भोगों से आपका मन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, हटेगा आपका। हाँ, ऑफ 5 कोर्स इंद्रिय यू हैं, विल। 5 पे हाँ, कंट्रोल। एक तो आपको इस बात का भगवान खुद ही ज्ञान देंगे, भैया शरीर के चक्कर में मत पड़ो, इंद्रिय सुखों के चक्कर में मत पड़ो, ये टेम्परेरी हैं और इनका आदि और अंत है। मेरी शरण में आ जाओ और तुम ये एटर्नल ब्लिस को तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ये मैं गारंटी करता हूँ। हाँ, आप क्योंकि वो साक्षात्कार। इट मेक सेंस ऑल्सो ना कि भाई भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, ही इज फुल ऑफ हम इटर्नल, ही इज फुल हाँ ऑफ ब्लिस, सच्चिदानंद। फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद है। हम उनके अंश हैं, तो इसलिए इसका मतलब हमारा भी हमारे अंदर में भी यही है हमारे प्रॉपर्टी, अंदर हम में भी भी वही है। लेकिन सच्चिदानंद हैं। अभी हम, क्योंकि अभी हम जो है सेंस प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं, कंडीशन इसलिए हम वो हम लोग कंडीशनड कंडीशन बॉडी में हैं। अभी हम लोग जो है ये शरीर से एक शरीर धारण कर लिया है ना, शरीर धारण करते ही उससे एसोसिएटेड। अब इसके अंदर में इंद्रिय मतलब काम वासना वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, बट बेसिकली सारी चीजें इंद्रिय सुख ही है। इंद्रिय सुख, चारों पांचों इंद्रिय का इंद्रिय सुख वगैरह है। जैसे अपनी जबान का ही देख लो आप, जबान का ही इंद्रियों का क्या सुख स्वाद। है। आप किसी की बेइज्जती कर देते हो मुंह से बोल के, वो भी एक तरह का सुख ही तो ड्राइव करने की सुख कोशिश है, करते हो। सुख। एक तरह का सुख आप ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उसको डांट दिया मैंने, या उसको, या आप कहीं के बॉस है तो आपने जोर से बोल दिया किसी को। तो जो इंद्रियों का ही सुख ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, या आपने क्या नाम है, मतलब यू टेक एनीथिंग बॉडी से रिलेटेड, या अच्छा अच्छा खाना जैसे क्या नाम है, मतलब तो वो सारा सुख टेम्परेरी है। मुंह में साला वो जो अभी समोसे की बात हो रही थी, मुंह में जितनी देर रहेगा, कितनी देर रहती है कोई चीज, रसमलाई कितनी देर तक रहती है। मतलब आप जस्ट जरा सी देर रहती है और जब पेट में पहुंचते ही तो टेस्ट खत्म हो जाता है कि नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए अब ये सोचो ना, उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। उस एक रसगुल्लाई को करने के लिए कितना जाके पहले जॉब अच्छा, करो, फिर ये और घर खड़ा करो, सब कुछ हाँ खड़ा करो। हाँ, और नॉट एक वो ओनली दैट, समोसा खाने के लिए, एक खाना अच्छा, खाने के लिए पूरा पहले ये और घर खड़ा उसका करो, जॉब परिणाम भी करो। कितना गजब का होगा ना, जो उसके इल इफेक्ट्स है। इंद्रिय सुख से रिलेटेड सारी चीजें वो दुख की बिगनिंग है, वो पक्का है ये। हाँ, आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, आप मकान आप खरीदोगे तो तुरंत उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, टैक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, और घर में कभी नल खराब है, कभी कोई खराब। अभी किराए के मकान में रहो आप तो मकान मालिक का हेडेक है वो। आपने अपना मकान कर लिया, उसके बाद में तुरंत जो है जैसे ही बॉडी रिलेशनशिप थोड़ा और आपके क्लोज में आई तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कभी नल खराब हो रहा है, कभी वो बाथरूम चोक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। तो बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, जो इंद्रिय सुख है, वो बिगिनिंग ऑफ इसी चीज को हमें समझ लें और भगवान की भक्ति करें। तो ये बड़ी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने में हम लोगों ये को। हाँ एक्चुअली कपूर, है, इस पैरा में सारा कुछ वही नहीं कहा है उन्होंने। हाँ 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 एक हाँ एक आध लाइन ये कहा है कि जैसे कि आ, मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। भौतिकतावादी लोग
बिना किसी प्रोत्साहन के कोई कार्य नहीं कर सकते। जो ये प्रेमा भक्ति में लीन हो गया, वो उसे जो है वो मतलब कर, तो यहाँ तो ये है, अरे भाई तू मुझे पैसा नहीं देगा अगर, तो मैं तेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं वो सैंक्शन करूंगा, मैं घूस वूस, तो ये खाली वही चीज नहीं है। इट नहीं इज नॉट गप्पूदा, ठीक है, लिमिटेड। ये बिल्कुल ताऊ जी। अंग्रेजी में जरा से ज्यादा क्लियर है। अंग्रेजी में हाँ वाले जो नहीं जो तुम बात ला रहे हो ना, वो ज्यादा हाँ बहुत अच्छी बात तुमने पकड़ी है। मैं बताता हूँ ये उसको अंग्रेजी, अंग्रेजी में जो ना, The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this हाँ motivation. हाँ मोटिवेशन। प्लेजर का मतलब जो वो जो है ना सेंस ये प्लेजर के बिना तो काम ही नहीं करता आज वो। आज की डेट में ठीक सारी दुनिया ही इसी पे चल रही है। हाँ, बिल्कुल। इन रिटर्न अगर हमें जो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। डॉक्टर जो हाँ है, वो डॉक्टर जो है वो नहीं करेगा, वकील बिना पैसा लिए किसी गरीब की मदद नहीं करे। ताऊ जी तो ये ये तो आप चीजें बाहर की, ताऊ जी आप ये बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं, अब तो ये इवन विद इन घरों में, विद इन इंटीमेट रिलेशंस अब ये देखा जा रहा है कि लोग क्योंकि ये राइट्स जो लेके आ गए हैं कि नहीं ये तो जब तक नहीं करोगे तब तक मैं घर पे ही ये काम नहीं करूंगा, हाँ। अब आप करो। अब तो जैसे बीवी कह देती है, तो हमारे हाँ हमारे हाँ, घर वाले को नहीं जब तक मानोगे घुमा तो के आप नहीं लाओ खुदा तो नहीं बस मानो। लो, वैराग्य घुमा तो के नहीं फिर लाओगे तो वैराग्य ये करो जब ना, तक नहीं खरीदोगे वैराग्य तब तक ये नहीं, अभी तो हाँ वैराग्य अब लेकिन धारण ले, करना है ले, ना। ले, लेकिन ये भगवान के लॉज सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, बचेंगे वो भी नहीं। ये सब हाँ, ये मैं इतना बता दुख दे तो रहा हूँ। ऐसा हाँ, है कि कोई भी क्या नाम है, मतलब वो ठीक है आपको लगेगा देखने में कि क्या नाम है यू हैव बीन रॉन्ग, बट यार वो उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। नहीं इसमें ये जितना कहते हैं, वंस यू आर सेल्फ रियलाइज, अगर आप में सेल्फ रियलाइजेशन आ गया तो आप बिना किसी बेनिफिट डिराइव किए हुए कार्य को करते चले जाएंगे। हाँ, ये चीज भगवान जो है। की भगवान हाँ की सेवा में जब आप लगेंगे ना, तो फिर तो वो सेल्फलेस सर्विस आपकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। नहीं, ये एक्चुअली गीता कुछ उसे, बहुत महान ग्रंथ है भाई, वाकई मतलब ये जो है, इसका अगर आप इसको डिटेल, गुरु की कहीं कहीं लगता है कि यू गुरु तो रिक्वायर। खैर गुरु का हाँ तो ऐसे भी बहुत जरूरी है, बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अब प्रभुपाद जी अब किताबें ही दे गए हैं बेचारे, अदरवाइज नहीं बहुत कितने। अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। जितना आप इसमें घुसते जाइए उतना जो है आपको अब क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा आपका, वो सब जो है जीवन सोचने का ढंग ही एकदम बदल जाएगा, मतलब जो है। भाई देखो ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कितनु कृष्ण भावना भावित में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य हाँ, करता रहता है। देखो ना, जैसे क्या है उसे कि जो कोई कृष्ण लालच नहीं भावना है। अमृत में है, वो अपनी हम्म। प्रेस्क्राइब ड्यूटी करता है, तो वो सोचता है प्रेस्क्राइब ड्यूटी कि मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। तब हाँ फिर वो उसका आउटलुक तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे वो खाना बनाता है तो वो ये नहीं बनाता कि मैं अपने टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, वो फिर हम्म, इस भावना के साथ बनाता है कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, भगवान को ये टेस्टी लगेगा कि नहीं। तो वो चीज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही यहाँ पर है कि क्या नाम है उससे वो आदमी चेंज हो, जो कृष्ण भावना भवित में हो जाता है, वो हम्म, वो क्या नाम है, मतलब काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। उत्साह पूर्वक उसको क्यों आता है? क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कोई मतलब मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। करेक्ट। खूब लॉर्ड कृष्णा ने खूब एनकरेज किया है, खूब क्या? एनकरेज किया है उन्होंने कि अभी तो तुम जो हो ये मटेरियल सेंस प्लेजर तो तुम्हें पता ही है ना, लेकिन अगर तुम ऐसे लिबरेटेड हो जाओ तो यू कैन गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। मेरे हाँ, पास मोटिवेशन अगर तो आ उन्होंने जाओ, बहुत मेरे दिया में है। प्रीति, मेरे अंदर प्रीति लगाना स्टार्ट करो तो यू विल गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अभी तो तुम ये हाँ प्रीति हर कहीं लगाते घूम रहे हो अपने घर, मतलब हर कहीं, है ना, तो कैसा लग रहा है। लेकिन अभी अगर तुम यही प्रीति मेरे अंदर लगाओ तो यू कैन गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ये भगवान इसमें मेरे और को तो यही लगा। सबसे बड़ी हाँ, कृपा कृपा ये हुई है हम लोगों के ऊपर कि हम आज की डेट में ये वाला श्लोक पढ़ रहे हैं। कितने हम्म। लोग ऐसे हैं जो कि इतने पढ़ नहीं फॉर्चुनेट रहे हैं। भैया, एक हफ्ता इंतजार करते हैं, जब फ्राइडे आएगा तो फिर अरे हम खुदा, चपक वेरी के नाइस। बैठेंगे, मतलब जो है। That is so अब nice. देखो तो पिछली बार जो है आज साधना तो खैर गई, शायद मेरे ख्याल यूएसए गई, नहीं, अब 15 तारीख को जाएंगी, अब वो तैयारी में लगी होंगी। तैयारी में लगी हैं। लेकिन ये बात है कि ना है कि हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट
कि क्या नाम है, मतलब ये, क्योंकि ये भगवान जो मोटिवेट क्या करते हैं, भगवान ने बहुत सारी गारंटी दी हुई है भगवत गीता में। हम्म। भगवान नहीं ने एक्चुअली, कहा हुआ है, भगवान ने कहा हुआ कि माई डिवोटी शेल नॉट पेरिश। इतनी बड़ी नहीं बात एक्चुअली कही है। ये ये अपन एक्चुअली है नेक्स्ट क्या, वाला अगर शो भी आपका क्वेश्चन इसमें बढ़ेगा। इंटरेस्ट शुरू हो गया वही काफी है, मतलब ये है। वही हम्म। हाँ, हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अचीव एवरीथिंग, मतलब आप एक बिल्कुल। दिन में नहीं, जरा नहीं। हाँ चलो। मतलब बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये है कि तुम जैसा कह रहे हो ना, मतलब वो होना स्टार्ट हो गया। जो तुमने ये कहा ना, ये उत्साह की बड़ी वैल्यू है। ये हम्म, जो उत्साह है ना, ये बहुत ही, भगवान इसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। उत्साह क्या नाम है कि भाई आप जो है ना, यू आर दैट इज सर्विस। हाँ 21। लगाए। 11 बड़ा अच्छा है, 22 नहीं, 22। अब 22 शुरू होगा, हाँ 22। 22। हाँ तो गप्पूदा चलो, का हो गया, भाभी का हो गया। नविता तुम पढ़ लो। गप्पूदा ने पढ़ दिया? अच्छा, गप्पूदा का हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ। हमने भाभी का मदद कर दी, वो भाभी का हो है नहीं तो नहीं पढ़ नहीं नहीं लो। नहीं, तब पढ़ लो। क्या नाम है, 22 आप पढ़ पढ़िए। लो ना, हाँ, और क्या, हाँ अच्छा है। गप्पूदा। गया। चलो अच्छा, पढ़े देते, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ हाँ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एव ते आधंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ये ही संस्पर्शजा संसर्पण भोगादकयो नय एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य है इसका, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान व्यक्ति वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत है, भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिने नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भीद्यते। योगी जन परम सत्य में अमल करते हुए अत्यंत दिव्य सुख को पाते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी श्री राम कहा जाता है। भागवत 5:05:1 में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोक कष्टम कम कामा न हरते विड़भुजाये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्व शुद्धेत यस्माद ब्रह्म सौख्य तमंतनम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी है, दिव्य ज्ञानी है, वो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग। हाँ भाव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होगा, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ये तो भैया बहुत सही है। देखो, वही जो पहले जितना डिस्कस किया वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। तो आपका बता ही दिया लॉर्ड ये कृष्णा जो ने। समझदार और स्मार्ट आदमी है, वो शरीर के चक्करों में नहीं पड़ता। वो शरीर के चक्करों में नहीं पड़ता। जिस चीज के लिए ज्यादा भागोगे वही आपको कष्ट देना शुरू कर देगी, और ज्यादा मतलब ये ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि नई गाड़ी आई है, खुद अपने हम्म, हाथ से धो रहे हैं सुबह शाम। हाँ, तीन चार सुबह हाँ उन्होंने शाम। 3-4 दिन उन्होंने नई गाड़ी धोई है, और चौथे पांचवें दिन हार्ट अटैक हुआ, ऊपर पहुंच गए। हाँ, वही वही मैंने कहा कि वो जिसके पीछे भागोगे वो उतने ही और अधिक दुख देगा। तो जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही
आसक्त होता है उससे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं हाँ इन मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ। मतलब ये है, वो जो समझदार आदमी होता है वो शरीर से संबंधित चीजों में ज्यादा नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, लिप्त होता। उसको इस वाले में, और इतना पावरफुल, an intelligent person does not take part in the source of misery which are due to हम्म। the contact with material senses। मतलब इसका material इसका क्या senses मतलब को, हुआ यार, ये इसका नहीं, क्या मतलब हुआ? materials, हम, मेरे को जो समझ में सोर्सेज आया कि ऑफ भाई मिजरी। हाँ material senses are the sources of misery। जैसे हाँ आपको जो material senses, हम्म, प्यूरिफाइड सेंसेस नहीं, जो मटेरियल सेंसेस, जैसे आपकी सेंस जो है वो, जैसे कोई भी सेक्स प्लेजर या पैसे का प्लेजर या ये वाली जो या प्लेजर्स जबान जो, का प्लेजर। वो जबान का प्लेजर, दैट इज द सोर्स ऑफ मिजरी। सोर्स जबकि ऑफ आप वो, मिस। मतलब कितना वो है कि आपको लगता है कि भाई ये दर्द हुआ, तो मैं इस दर्द, जैसे आपकी बॉडी को दर्द हुआ है, तो आपने कहा कि मैं घर बना लेता हूँ तो उससे दर्द कम हो जाएगा, राइट? जबकि आपको ये नहीं पता कि वो दर्द का सोर्स ही बॉडी है। बॉडी, दैट मटेरियल सेंसेस, मटेरियल, तो आपको लगेगा ना, मटेरियल सेंसेस इज द सोर्स ऑफ मिजरी। ये मुझे बड़ा पावरफुल लगा कि भाई इसमें, कि भाई आपके अभी जैसे जो सेंसेस हैं वो मटेरियल तरफ में लगे हुए हैं, तो दे हैव बिकम सोर्सेज ऑफ मिजरी। लेकिन वही अगर आप उनको कृष्णा भावना में लगाएंगे, तो देन दे विल गिव यू ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। चतुर चतुर व्यक्ति, इंटेलिजेंट आदमी बनो भाई। चतुर व्यक्ति इंटेलिजेंट। इसमें आनंद नहीं लेता। कुंती पुत्र है, कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि अंत होता है। तो चतुर व्यक्ति, चतुर। अब हम लोग थोड़ी तरह धीरे धीरे इंटेलिजेंट होने शुरू इसमें कर एक रहे हैं। और भी, पॉइंट एक जैसे और फॉर जो चीज इंस्टेंस, फॉर है। वन एग्जाम्पल, नहीं, एक परसेंट सेकंड, जैसे फॉर वन एग्जाम्पल ना, परसेंट जैसे अभी क्या है, जैसे हम नहीं नहीं, अपनी वो आंखें, बहुत। मैं सिंपल एग्जांपल, एक सेकंड, सिंपल एग्जांपल, जैसे अभी हम अपनी आंखों से जैसे यूट्यूब देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, वो अच्छा लगता है, वो एक्चुअली में दैट इज द सोर्स ऑफ मिजरी। वही आंखों से अगर आप, जैसे अब वो जो जो प्यूरिफाइड सेंस किसकी है, जैसे महाराज अम्बरीश की, वो सिर्फ भगवान को देखते हैं या भगवान के बारे में पढ़ने में उसमें लगाते हैं, तो उसी आंखों से उनको ट्रांसेंडेंटल प्लेजर मिलता है। तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। हाँ पा, सॉरी। ये यहाँ पर ये वाला जो उन्होंने श्लोक पे का ये जो ट्रांसलेशन है, ए पुत्रों, इस मनुष्य यून में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। तप का मतलब वही भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है कि ये वाला तो सुख शुक्रों को भी है। अच्छा, अभी हम लोग जो भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। ये बड़ा हम लोग गलत सोचते हैं कि ये कुत्ते बिल्ली हैं, ये इनके अंदर में इंटेलिजेंस नहीं है। बट अगर इनसे भी पूछा जाए ना, तो ये अगला जन्म कुत्ते का ही प्राप्त करना चाहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। जैसे जो हमने कोई ये कीड़े मकोड़े देखते हैं, दे आर उसी में ही ये हैप्पी हैं। दे आर, वी ऑल आर बिविल्डर्ड। हम लोग सारे के सारे इल्यूजन में अपनी उम्र ही काटे दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस आर एबल टू गो एनीवेयर नियर दिस दिव्य सुख, एटर्नल ब्लिस जो है ना, विच इज, अभी क्या है, हम जिस भी योनि में है उसमें बड़ा अपने आप को, ये टेम्परेरी सेंस प्लेजर्स की वजह से बड़ा अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कथा है उसके केस में कि एक बार इंद्र को कोई श्राप मिल गया, तो उनको सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ा। अच्छा, अब सुअर की जन्म में योनि में जन्म लेना पड़ा, तो सुअर का तो पता है आपको, तो हर तरह की चीजें खाता है, वो गंदगी में रहता है। तो ब्रह्मा जी आए, क्या नाम है, उन्होंने उससे कहा, काफी जब टाइम गुजर गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारा जो है ये जो जो जितने टाइम का तक तुमको इसमें योनि में रहना था वो तो काफी पहले खत्म हो गया, अब तुम क्यों इसमें पड़े हुए हो? कहता नहीं, मैं आना नहीं चाहता हूं। मैं, यू सी, आई डोंट वांट टू, आई एम सो हैप्पी। इतनी सुअरियां हैं मेरे चारों तरफ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, आई एम एंजॉइंग सो मच विद देम। हाँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ही डिड नॉट वांट टू लीव दैट प्लेस। You see, सही है। so we are, क्या नाम है, मतलब हम लोगों को भगवान की भक्ति करके एटलीस्ट ट्राई टू फील, जैसे जैसे बॉडी का डिटैचमेंट खत्म होगा और लॉर्ड के साथ में उस अटैचमेंट को हम लोग बढ़ाएंगे, इस माया के अटैचमेंट को खत्म करेंगे और भगवान के अटैचमेंट को बढ़ाएंगे,
तो फिर वो होगा। इसी को वैराग्य कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो अगर वो ज्ञान से फिर ये लेकिन वैराग्य एक्चुअली इसमें, और ये वैराग्य जैसा आप पापा बता रहे हैं कि इट इज एक्चुअली वेरी ब्लिसफुल, इट इज नॉट, ये उसको गलत वो कॉनोटेशन दिया है कि भाई अरे तो उसमें तो वैराग्य एक्चुअली बता रहे हैं ना, यू एंजॉय अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। लास्ट वाले इसमें लॉर्ड कृष्णा खुद कह रहे हैं यू एंजॉय अनलिमिटेड हैप्पीनेस। नहीं तो अदरवाइज वैराग्य आप नहीं कोई स्टिकी नहीं कर पाएगा, कहेगा कि मैं फिर तो मटेरियल प्लेजर ही ना ले लूं, अगर उसमें बिल्कुल ड्राई हो तो। आज के श्लोक अच्छे हैं। लास्ट एक और पढ़ लेते हैं फिर बंद करेंगे, हैं? एक और पढ़ लेते हैं। कौन सा हुआ? 23rd। 23rd है पढ़ना। मैं पढ़ूं या हाँ, करना? राधा राधा पढ़ेंगी? आवाज ही नहीं आ रही है, अपने म्यूट पे। म्यूट पे है मुझसे। मैं कह रही हूँ जीजा जी आप पढ़िए। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, ओके। शक्रोति हैव यह सोढ़ुम प्राक्य शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्तः स सुखी नरः। शक्रोति है यह सोढ़ुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं संयुक्तः सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये बड़ी बात है भाई, बहुत ही लवली श्लोक है। भगवान जो है इंद्रिय वेगों के इंद्रिय सुख के वेगों को रोक सके और काम और क्रोध को कंट्रोल कर सके तो वो इस जीवन में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश करने का भरसक प्रयत्न करे। भाई आज का ये सबसे पेनल्टीमेट श्लोक है, बहुत ही गजब का है। क्यों गप्पूदा, क्या कहते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। कम इसमें वो उन्होंने कह दिया है अब तक नहीं सुधरे कम से कम आप मरने वाले हो, मतलब आखिरी टाइम तो समझ जाओ। उसमें कहते हैं कि देखो मतलब जो है अब तो जो है जो जहां तक तुमने कर दिया सब गड़बड़ सड़बड़ को, चलो ठीक है, लेकिन अब तो सुधर जाओ भाई आखिर में कम से कम। तो वो बात सही है। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व, वो कहते हैं जब शरीर को छोड़ने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। वो तो हम लोग कर रहे हैं भाई। एवरीबॉडी विल एग्री, है ना? कि वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, देखो सबसे इसमें सबसे बड़ा तो वाणी वेग है।
वाणी भी, हम्म। हाँ। वाणी वेग से भैया वो वो गुस्सा fast गुस्सा जो है मुंह से निकल के आता है, गुस्सा जो है हाँ, वो मुंह बड़ा से निकल के आता फास्ट ट्रेवल करता है ये, बहुत फास्ट ट्रेवल, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से। तो वो अगर आपने कंट्रोल कर लिया वाणी वेग को, फिर तो आपने सभी कुछ कर लिया भाई। वाणीभूत, है। और वेग है, उसको भी देख लो, वाणी हाँ वेग वाणी है वेग फिर। है। वाणी उधर, वेग से ही क्रोध वेग आएगा। हाँ, फिर उसके हाँ बाद कौन सा है वाणी वेग के बाद? क्रोध वेग। मनोवेग, मन को, क्रोध मन वेग तो को, हो ही गया। मनोवेग, मन मन इतना को, मन चंचल है, वो सारी दुनिया में खोता बहुत रहता है हाँ, ना। उधर वेग, पड़ोसी के पास ज्यादा माल है पर पड़ोसी बड़ा मुझसे खुश है। मन जो है ना उसका इतना इधर से उधर घूम रहा है। अब उधर वेग में वो चक्कर है भाई। अब खाना पीना, खाना पीना। समोसा, हाँ जो समोसा चैप्टर चल रहा, समोसा पार्टी नहीं हो रही थी, हाँ। तो समोसा जलेबी पार्टी। समोसा, अरे गपूरा जलेबी समोसा ना। जलेबी की बात मत करो उपस्थ यार। वेग, उपस्थ वेग क्या होता हाँ, ये अंग्रेजी में देखने की है? कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कहाँ पे है? उपस्थ वेग, फोर्सेज, उपस्थ वेग क्या फोर्सेज है? ऑफ तुम्हें फोर्सेज ऑफ Forces of talk, forces of anger, forces of फोर्सेज ऑफ mind, माइंड, forces of the फोर्सेज ऑफ stomach, स्टमक, फोर्सेज ऑफ जेनिटल्स, forces अब of ये the पता नहीं यही genitals, होगा। एंड हाँ फोर्सेज हाँ ऑफ वही टंग। है, forces of the tongue. काम जीवा क्रोध का। तो जो है, तभी तो लोग मतलब फोर्सेज ऑफ जेनिटल्स का मतलब यही है कि मतलब वो जो है अनऑथोराइज सेक्स, इधर उधर क्या में मुंह मार रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स और ये और वो पता नहीं क्या क्या आजकल चल गया है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब दुख का कारण है। और ये जो है ना इनको इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए भैया। ये जो श्लोक जो है ना, खाली श्लोक में ही बहुत दम है। इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं को डिजायर एंड क्रोध एंगर के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। भैया ये तो बच्चों को, कम यंग लड़कों को बताना चाहिए ये सब चीजें, कि भैया हाँ ये जो उनसे है ना, चाहिए। यही अच्छा ये श्लोक हम अगर लोग, वो, अदरवाइज वो बेचारे लगे पड़े हैं, मतलब वो मटेरियल एक्चुअली, यार। एक्चुअली हम लोग ऐसा जो है, गलती करी है ना वो वही गलती करते चले जा रहे हैं। नहीं, अभी तक हम लोग गोस्वामी नहीं थे, अब गोस्वामी बना रहे हैं, इसमें लिखा है ना। पिताजी को देखो, पिताजी को देखो, उन्होंने पूरी उम्र क्या नाम है, उन्होंने मकान कान कुछ नहीं बनवाया। वो जाके फैजाबाद में पड़ गए, क्या क्या खराबी रही, वहां पे जाके मस्त थे वो, उसी को थोड़ा बहुत ठीक करा लिया था। यहाँ पर देखो हमारी जनरेशन में सबने अपने अपने मकान कान बनवाए हैं, और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो उन्होंने तो और भी आगे बढ़ गए। अब जहाँ तक मेरे को पता है कि ना, जाने कितने कितने एक एक जने ने पता नहीं कितने फ्लैट कर लिए हैं, क्या क्या कर लिया है, बहुत बहुत। तो ये सब मतलब ये है कि ये दीज थिंग्स आर कॉज ऑफ, मतलब अल्टीमेटली जो है ना तकलीफ देने वाले। नहीं भाई, अब आप ऐसा देख है, रहे हो। अब नाउ वी आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग गोस्वामी, हाँ इसमें लिखा है हाँ, कि वैराग्य जो है, लोग वैराग्य, शुरू हाँ। करते हैं वो गोस्वामी हो जाते हैं। जहां तक तो आप लोग जहां गोस्वामी। तक हमको समझ में आता है हाँ भाभी। हम्म, कि मटेरियल पोजीशन में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि उससे अटैच्ड होने में। आपके हाँ, पास घर है, कपड़े हैं, खाना है, सब कुछ है, लेकिन आप कितना उसको तृष्णा के साथ भोगते हैं वो ज्यादा तकलीफ, वो ज्यादा गलत चीज है। ये क्योंकि आपने आपको बात गाड़ी में बिल्कुल जाना सही है तो कही। आपको जाना ही है, गाड़ी में जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए। ठीक नहीं है, नहीं हो पाई, नहीं सी, रही किसी के पास, वो अलग बात। वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गाड़ी गाड़ी को हाँ अगर आपने रखने का पर्पस जो है ना, पहली बात तो गाड़ी मतलब अब वो बहुत टॉप क्लास गाड़ी भी रख सकते हैं आप। एक सिंपल जो हाँ, गाड़ी है जो वो कि ठीक है। आपका अपना पर्पस है कि खाली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, मतलब कि नहीं एक बस एक्चुअली वही है। पर एक नेसेसिटी हो गई, और एक हो गया बस, आपका, और हाँ, हाँ, या लेजर और वाला। आपने आप उससे और कितना कितना अटैच्ड हैं, हाँ, ये भी दिखावा बात वो है। तो करना, है ही, अटैचमेंट, वो तो है ही। दिखावा, रोज मॉडल बदले, रोज बदल दो। हाँ, हाँ बस, अटैचमेंट कितना ज्यादा है, उससे अब करेक्ट। फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी की आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल आ गई तो डीजल, सब ये है ना, ये ये वाला एक्चुअली क्या मॉडल है है। ना, एक्चुअली क्या है यहाँ पर अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय के वेगों को
कम करने की कोशिश करनी कम चाहिए भाई। करने को बस वो कैसे भी ये कम जो हो। है हाँ वो कैसे भी कम हो, ये आपका अपना वो है बिल्कुल। आउटलुक। इस शरीर को त्यागने के पूर्व वो तो नोबडी नोस कि कब उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पक्की बात, आपको 80 साल में छोड़ना पड़ सकता है, आपको नेक्स्ट मोमेंट भी 40 साल की उम्र में भी छोड़ना पड़ सकता है। जाना पड़ सकता है, नोबडी बिल्कुल। नोस। तो इसलिए ये जो है ना, ये श्लोक जो है एट एनी स्टेज एप्लीकेबल है। यदि इस अब आप शरीर को यदि इस जलेबी नहीं शरीर खा रहे हैं लेकिन, सॉरी, जलेबी नहीं खा रहे हैं लेकिन हर समय जलेबी के बारे में सोचते रह रहे हैं, रोज सोचते रह रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, या साड़ियां नहीं खरीद रहे हैं कि भाई हमको वो करना, पर उसी के बारे में सोचते रहे पूरे टाइम, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा परेशानी वाली इसमें चीज। इसके एक दो पहले जो श्लोक आया था ना, वहां पर इसका बड़ा अच्छा जवाब है। हाँ, वो जब आप भगवान में मन लगाना शुरू कर देंगे ना, हाँ, तो मन लगा लेंगे। हाँ आपका बिल्कुल बिल्कुल, ऑटोमेटिकली इन चीजों से ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। हटने लगेगा। हाँ आपका वो ठीक मन है, ही वो नहीं बिल्कुल लगेगा। ठीक जो है। उसमें उन्होंने कहा ना, यमुनाचार्य ने, उनका मतलब थूकने का मन करता है, क्योंकि वो जो भगवान की सेवा में जो उनको जिस लेवल का प्लेजर मिलता है ना, उसका कोई मैच नहीं है इंद्रिय सुख में। तो वो जब आप उस लेवल की करेंगे ना, जैसे मीराबाई हैं, या भक्त सूरदास थे, या गोपियां थी, मतलब वो दे आर, मतलब वो। और वैसे तो बाकी लोग तो यही समझे क्या बेवकूफी कर रहे हैं यार, ये टाइम का वेस्टेज है एंड ऑल दैट, बट टाइम का वेस्टेज नहीं है। हाँ नहीं, वो जो वो जो है, मतलब हम लोग टाइम का एक्चुअली सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो सोचते हैं यार यार कि ये कैसे आदमी है, बट दे आर नॉट गोस्वामी। हम लोग गोस्वामी। उस यदि इस हम शरीर को लोग त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को, वो वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के रोकने में समर्थ होता है। ये दो चीजें जरा सा है ना, हाँ, डिजायर्स और एंगर। हाँ। ये नहीं, और भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिजायर और एंगर सबसे बड़ा एनिमी है। हाँ, नहीं, वो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उन्हें भी पता है यार, ये सब जो है बहुत मुश्किल काम है। गप्पूदा, एक बहुत बात और भी मुश्किल। है, ये पढ़ना हाँ, और करना है, लेकिन जब आपको कहना में कोई चीज आपके मन की नहीं होती है, जो गुस्सा आता है ना, तो वाणी हाँ, फिर विवेक और वो बहुत सब जो है, वो ये पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाती है। इसीलिए कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, कांस्टेंट। हाँ 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 हाँ, भाभी, ये बात इसको है। नहीं, नहीं, रोकना है, इसका इसके असर तो हो वेगों रहा को है। रोकना। इसका इसका असर असर हो रहा पड़ेगा, है, अगर ऐसी आप बात नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो पड़ेगा असर, हाँ, बिल्कुल मतलब पड़ेगा। अब रिएक्शन वो ना तो हो, ये सबसे कठिन चीज है। हाँ, रिएक्शन ना हो, ये सबसे कठिन हाँ, चीज है। बस सबसे बात। मतलब अगर जैसे पहले होता था 30 दिन रिएक्शन होता था, अब एक आध दिन हो गया, चलो वो भगवान हाँ कह रहे हाँ, हैं, निरंतर वेट। अभ्यास। थोड़ा ड्यूरेशन भी कम हो गई होगी, हाँ, ये गुस्से की ड्यूरेशन भी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये सब चीजें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। और नहीं जैसे हो रहा। कम एज में रिएक्शन कम होता था, पर अब जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो अब रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। हमको तो ये लगता है कि ठीक है, ये जब से ये कॉन्शियसनेस आई है वो अलग बात है, पर आप देखिए बचपन में या तो चीज समझ नहीं पाते थे कि कौन किस तरह से बोल रहा है, क्या कर रहा है। अरे तो अब बहुत जैसे जैसे बचपन बड़े की होते बात हैं, कर रहे रिएक्ट हैं आप। करने लगते हैं। अब तो ये ये तो मृत्यु आप के बहुत। नजदीक नहीं, वालों बहुत की बचपन बात हो नहीं, रही है, काफी एज तक। जो शरीर छोड़ने वाले की बात हो रही है अब तो। हाँ, अब हाँ, तो शरीर आपको छोड़ने वाला। मतलब। हाँ। बार बार वो कह रहा है शरीर को त्यागने के पूर्व, तो हम्म। हम लोगों का आगे पीछे कभी भी त्यागना है। नहीं, भगवान एकदम कहते हैं से अब तो तो होना सुधर। बहुत। नहीं, ईश्वर कह रहे हैं अब तो सुधर जाओ। तो अब हाँ, तो सुधर। शरीर को त्यागने के नहीं, पूर्व ये तो है, इसका ये जो है कंट्रोल ना, करो। इसमें जो क्रोध के अलावा ये कहा है ना कि इच्छा के वेग को रोकने में भी क्योंकि इच्छा का वेग अगर आपका बना रहेगा ना शरीर छोड़ने से पहले, तो आपको फिर आना ही पड़ेगा इस अरे संसार में। हम्म, क्योंकि अगर इच्छा आपके अंदर मटेरियल डिजायर जरा भी बच गई, कोई भी इच्छा अगर आपकी बच गई कि मैं बंगला नहीं बना पाया, या मैं क्या नाम है, ये नहीं कर पाया, ये मैं अपने लड़के के लिए नहीं कर पाया, ये ऐसी हम्म। कोई भी इच्छा अगर आपके अंदर में रह गई, तो नहीं, फिर बहुत आप से लोग। नहीं, बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जो दूसरे को देखते ही नहीं। उसके बाद क्या है भैया होगा, हमें हाँ, क्या तो लेना ऐसे लोग है। तो वो ऐसे लोग भी हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इंडिया इंडिया तो बड़ा स्पिरिचुअल जगह है भाई। रिचुअल है भाई। इंडिया बहुत बहुत से धर्म लोग है यहाँ कॉन्शियसली पे। ध्यान ही कॉन्शियसली नहीं ना भी करें तो बिल्कुल उनका रहता है, बहरहाल ऐसे लोग भी। ये लास्ट वाले श्लोक पे अगर हम मनन करें कि इच्छा, क्योंकि इच्छाएं जो है इंद्रियां रिलेटेड ही है, और यहाँ पे पूरा का पूरा आज की डेट हाँ में हाँ। वही कह सेंस। रहे, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। भगवान खुद ही कह रहे हैं भाई, इसका भरसक प्रयत्न तो कर लो। अब भरसक प्रयत्न नहीं करोगे तो फिर तो यही और क्या, नचाते रहे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करना लेकिन पड़ेगा भाई, ताऊ जी क्रोध इसमें आए क्या, तो। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें ना, क्योंकि पहले उन्होंने लॉर्ड कृष्णा ने ये भी कहा है, आर्टिफिशियली रिप्रेस करके या अपने को रिप्रेस करके नहीं हो हाँ, पाएगा वो ये गलत। एक्चुअली में। इसीलिए ये भक्ति इसीलिए बड़ा वैसी चीज है कि भक्ति करके उसमें उसका साइड इफेक्ट है ये, कि मतलब डिजायर अपने आप आपकी प्यूरिफाई हो जाती है। ये मतलब इनका बड़ा वो है मतलब कि भाई भक्ति योग में अगर आप जैसे भक्ति कर रहे हैं तो आपकी जो डिजायर है वो इटसेल्फ गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड विदाउट यू कॉन्शियसली ट्राइंग टू, मतलब कि भाई फोर्सिंग यू। जैसे थोड़ा इनिशियल एस्पेक्ट फोर्सिंग का भी है कि आप अपने को जैसे आप फोर्स करते हैं कि भाई मैं पढ़ूंगा भगवत गीता या मैं चैंटिंग करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है लॉर्ड हेल्प्स जैसे हाँ, ये मैं ऐड करना चाह रहा था। नहीं बिल्कुल सही है। चलो भाई, अब प्रार्थना। हाँ हाँ गपूदा। हम्म। चलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे हरे राम, राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे। राम हरे राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे।